हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। बच्चों, आपको पता है ये टॉपिक जो है वो पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स का ये जो टॉपिक है और इसमें ये क्वेश्चन जो आ रहा है 69, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन के बारे में। ये देखिए, ये बुक है और ये क्वेश्चन नंबर 69 ये लास्ट में है। ये इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्टार्ट करूँ, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 60,000, 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड they were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of rupees 1500 per month. B को सैलरी मिलनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नो डाउट सबको मिलना है। और C was entitled to a commission of 5% on the profits after charging interest on capital but before charging the salary payable to B। मतलब इंटरेस्ट देने के बाद कमीशन देनी है, सैलरी की हम बाद में कैलकुलेशन करनी है। मतलब कमीशन कैलकुलेट करने वक्त सैलरी माइनस नहीं करनी प्रॉफिट में से। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना आ रहा है? 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स। मतलब वो भी गलत रेशो में बांट दिया है, जबकि ऊपर हमें रेशो अलग से दी हुई थी 2:2:1 और उन्होंने किस में बांट दिया? कैपिटल रेशोज में, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। इन एडजस्टमेंट्स के ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट दिए, इनके अलावा ही, इनके बिना ही सारा प्रॉफिट बांट दिया। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है जी। तो अब हमें इसकी नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। किस तरीके से? नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री की जब बात होती है तो अंडरस्टूड है कि आपको पता है कि क्या करना होता है, जर्नल एंट्री पास करनी है। और उसके लिए तो मैंने ये फॉर्मेट बना लिया है और ये जगह छोड़ दी है। बट सबसे पहले आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, मतलब एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। तो बच्चों, एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए ये देखो, एडजस्टमेंट टेबल मैंने बना दिया। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि अब क्रेडिट किस किस को करना है। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बच्चों? एट द रेट ऑफ 5%। क्वेश्चन देख लो दोबारा आराम से, वो आ रहा है 5%। ठीक है, 5% देना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और ये करना है क्रेडिट। और उनकी कैपिटल कितनी है? 60। तो ये आ जाएगा 3000 और दूसरे की 40,000 है तो ये 2000 और तीसरे की कितनी है? 20,000, तो 1000 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों? 6000। अब उसने कहा कि सैलरी बाद में देनी है और कमीशन पहले देनी है, हालांकि उसने सैलरी पहले लिखा था। तो मैं भी पहले यहाँ पे कमीशन कर लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कमीशन किसको देनी है? कमीशन देनी है हमें सी को, टू सी। ये भी क्रेडिट करनी है और कैलकुलेट करने की कितनी है? 80,000 आपके पास जो प्रॉफिट है उसमें से 3 तो 5 1 6, ये 6,000 माइनस कर देना है आपको। ठीक है, इसके बाद ही बोला ना। और इसका 5% है। कितना है? 5% रेट है। तो ये कितना आ जाएगा? 3700 आ जाएगा। तो ये 3700 हमें सी को दे देना है। ये 3700 सी को मिल गया। अब हमें क्या देना है? सैलरी किसको देनी है? क्रेडिटेड टू बी। और ये कितनी है? 1500 पर मंथ है। तो 1500 इंटू 12 कर दो तो ये आ जाएगा 18,000। तो ये 18,000 हमें ये इसको दे देनी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा बचा। ये हमारा सारी चीज़ उनको क्रेडिट करने वाली होगी, जो कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन में भी क्रेडिट डेबिट करनी थी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट टेबल बनता है वो आपको पता है पार्टनर्स के कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनता है, कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तीनों चीज़ें उनको क्रेडिट करनी है। अब प्रॉफिट का हिस्सा भी चौथा उनको देना है, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। और वो किस रेशो में देना है? 2:2:1 में, 2:2:1 में देना है, क्योंकि उनकी वही रेशो है। ठीक है जी। अब प्रॉफिट कितना है? 80,000। प्रॉफिट कितना बच्चों? 80,000। अब 80,000 में से ये तीनों चीज़ें माइनस कर दो। 6,000 -37
6,000, 3,700 एंड 18,000 ये माइनस कर दो, बाकी सारा प्रॉफिट उनको बढ़ जाएगा। तो ये आ गया 80,000 माइनस 6,000 माइनस 3,700 माइनस 18,000, ये आ जाएगा 52,300, 52,300 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टोटल क्रेडिट्स, ये क्या आ जाएगा टोटल क्रेडिट्स। अब सबसे पहले हमारा काम है इसको देखो कि ये पूरा बन रहा है 6,000 जमा 3700 जमा 18,000 जमा 52,300, ये आ जाएगा 80,000। इसका टोटल बना 3,000, इसका टोटल बना 20,000, इसका टोटल बना 4,700। नहीं, अब इसको पहले प्रॉफिट भी तो थी ना इसमें। हाँ, 52,300 इंटू 2/5, ये 52,300 ना, 52,300 बटे 5 कर लो, बटे 5 करके ये आ जाएगा 10,460 और इसको ट्वाइस कर लो, ये ट्वाइस आ गया 20,920, 20,920 और 20,920 इसको प्रॉफिट चला जाएगा। अब ऐड करो सारा, 1,000 इसको और 3700 इसको, ये आ गया 4,700 प्लस 10,460, ये आ जाएगा 15,160। ये कितना आ गया 15,160। इसमें टोटल में ऐड कर लेते हैं 20,000 का, 20,000 में क्या ऐड करना है आपको 20,920 और ये आ जाएगा 40,920। ये कितना आ जाएगा 40,920 आ जाएगा। और इधर क्या करना है 23,920, ये कितना बन जाएगा 23,920 बन जाएगा। वो मैंने प्रॉफिट ऐड नहीं किया, अब प्रॉफिट ऐड कर लो। तो बच्चों ये सारी चीज़ें उनको देनी है। ये 3,000 जमा 20,920, ये आ गया 23,920 और इनको ये चीज़, इसको ये मिलना था 2,000 प्लस 18,000 जमा 20,920। ठीक है जी, 20,920 इसको देने के बाद आ गया ये 40,920 और इसको गया 4,700 प्लस 10,460, 15,160 और ये 80,000 पूरा हो गया। अब क्या करना है, जो प्रॉफिट दिया हुआ है टू बी डेबिटेड इन कैपिटल रेशो, वो हमें क्या करना है, वो प्रॉफिट हमें वापस ले लेना है। और उनकी कैपिटल कितनी है ए बी सी की कैपिटल कितनी है 60,000, 40,000 और ये 20,000। तो रेशो बन गई 4:6, 4:3:2:1। इसमें प्रॉफिट उनको चला गया था और ये प्रॉफिट अब हमें क्या करना है डेबिट करना है। और कितना करना है 80,000, 80,000 प्रॉफिट कर दो वापस। तो 80,000 का ये आ जाएगा 40,000 3:2:1 में। ठीक है जी, और ये आ जाएगा, इसको करो आप 80,000 डिवाइडेड बाई ये कितना है 6 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13,333। इसको कितना आ जाएगा 13,333 और इंटू ट्वाइस कर दो तो ये आ जाएगा 26,667। तो इसको ये करना है हमें डेबिट। इसको टोटल क्या बोलेंगे, ये आ जाएगा टोटल डेबिट। टोटल डेबिट में आ जाएगा ये 40,000, ये 26,667 और 13,333 और ये 80,000 पूरा हो गया। नीचे हम करेंगे नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। नीचे क्या करेंगे नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं फॉर्मेट को एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा जगह लग रही है, लेंथी हो गया ना, सारी कैलकुलेशन भी हमें एक साथ ही दिखानी थी। ठीक है, चलो अब नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, इन टोटल क्रेडिट में से इन टोटल डेबिट का डिफरेंस। तो ऊपर 23,920 है, 23,920 में से 40,000 हमने माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 16,080, 16,080 रुपये और ये डेबिट में आएगा। वो डेबिट में आएगा, क्यों, डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम है। उसको 40,000 डेबिट करना था, 23,920 क्रेडिट करना था। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद है 26,667 माइनस 40,920 तो ये आ जाएगा 14,253, 14,253 और ये क्या करना है हमें क्रेडिट करना है। और उसके बाद 15,160 में से 13,333 कर दो तो ये आ जाएगा 1,827, तो ये आ जाएगा 1,827 और इसको भी क्या करना है क्रेडिट करना है बच्चों। क्योंकि इधर ध्यान से देखो, ये क्या है 23,920 क्रेडिट है, 40,000 डेबिट है, तो नेट इफेक्ट में तो डेबिट ही आएगा ना उसको। उसी तरीके से इसका क्रेडिट ज़्यादा है 40,920 और डेबिट कितना है 26,667, तो ये जो नेट इफेक्ट आएगा इसको क्रेडिट आएगा क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है। दोनों के डिफरेंस में जो साइड ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड इसमें ज़्यादा, तो यहाँ भी क्रेडिट ही आएगा। अब नीचे आंसर मिलाओ, एक करंट अकाउंट को डेबिट किया है,
बी के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया है, सी के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया है। करंट अकाउंट क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि आपको बिल्कुल पहली लाइन में ही, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ही ये पता चल रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो हम भी एंट्री उसी तरीके से करेंगे, एंट्री फिक्स्ड एंट्री के हिसाब से करेंगे, फिक्स कैपिटल के हिसाब से। तो ये आएगा एज करंट अकाउंट डेबिटेड टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। तो यहां आ जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 16,080 और ये आ जाएगा 14,253 और इसमें आ जाएगा 1,827। ठीक है बच्चों, ये एंट्री करना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आएगी, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 3,000, 2,000, 1,000 और ये 6,000 बन गया। कमीशन सी को देनी है, जबकि कमीशन के बारे में उसने बाद में बताया था, पहले सैलरी बताया था। लेकिन कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 80,000 में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद कमीशन देनी है। सैलरी उसमें से माइनस नहीं होनी थी क्योंकि उसने कहा बिफोर सैलरी, तो इसलिए मैंने पहले कमीशन कैलकुलेट कर ली। 80,000 में से ये 6,000 माइनस करने के बाद 5% कितना बन गया, 3,700। और सैलरी टू बी देनी है 1500 इंटू 12 करके 18,000 और ये 18,000 यहाँ आ गया। प्रॉफिट कितना जाना है अब उनको, 80,000 में से ये तीनों अपोर्शनमेंट्स माइनस करने के बाद वो बच गया 52,300 और वो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1 में क्रेडिट कर दिया। ये चारों चीज़ें जो कि 80,000 का सम है इनको क्रेडिट करना था। 20,920, 20,920 और 10,460 करके ये आ जाएगा। तो 3,000 प्लस 20,920 करके यहाँ 23,920 आ गया। दूसरे का आ गया 40,920 और तीसरे का आ गया 15,160। ठीक है जी, ये सारा कुछ इसको क्रेडिट हो गया। बट समस्या क्या हुई थी कि जो 80,000 था प्रॉफिट वो उनको गलत रेशो में चला गया था, जो कि कैपिटल रेशो में उन्होंने बांट दिया था। तो नीचे कैपिटल की वो रेशो पहले मैंने निकाल ली, 60,000, 40,000, 20,000, 6, 4, 2, 3, 2, 1 करके ये रेशो आ गई। इस प्रॉफिट में जो इस रेशो में जो प्रॉफिट बटा हुआ है वो हम वापस ले लेंगे। 80,000 को हमने बांट दिया 40,000, 26,667 और 13,333 और फिर इन टोटल क्रेडिट्स और इन टोटल डेबिट्स का हमने क्या किया, नेट इफेक्ट निकाल लिया। तो नेट इफेक्ट ये निकाला और इसका डेबिट क्रेडिट की एंट्री हमने यहाँ पे करंट अकाउंट में पास कर दी। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।